संजीव जी, दो ऐसे नेता हैं जो दोनों राइट विंग के मुखर नेता के तौर पर अपने अपने देश नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में कहा जाए उस तरह की पहचान रखते हैं, एक मुखर नेता के तौर पर राइट विंग के। दोनों नेता चाहते हैं कि उनका मुल्क आगे बढ़े, लेकिन दोनों नेता क्या एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं कि हितों का टकराव नहीं होगी बल्कि सहभागिता का साथ होगा, और ये एग्जाम्पल सेट हो सकता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आयुष जी। और देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट रूप से ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो भले अमेरिका फर्स्ट हो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जाहिर है कि इंडिया फर्स्ट का अप्रोच रहता है। डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का है, हमारा जो अप्रोच है विकसित भारत को बनाने का है। लेकिन ये जो अप्रोचेस हैं इसमें एक प्रखर राष्ट्रवादिता स्पष्ट रूप से दिखती है। बिल्कुल साथ लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से इसमें देखता हूं कि इसमें कोई टकराव की संभावना बहुत कम है और सहयोग की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि उसका जो रीजन है, उसका जो लॉजिक ये है कि दोनों ही राष्ट्र, जैसा कि आपने कहा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। और लोकतांत्रिक जो अमेरिका, लोकतांत्रिक भारत, और ये हमारे जो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उसी के आधार पर ये जो संबंध है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने का जो विजन है, भारत के जो विकसित भारत को बनाने का विजन है, उसके लिए जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप है वो मददगार साबित हो। और ये जो पार्टनरशिप यदि बढ़ती है तो दोनों विजन वो उसको अचीव करने के सामने तेज गति से आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि इसमें कोई जाहिर है कि कोई टकराव आता है तो वो वही राष्ट्रों के लिए अच्छा नहीं होगा और पूरे विश्व के लिए भी अच्छा नहीं होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये जो संबंधों का, जो भारत और अमेरिका के संबंधों का जो सबसे बड़ा, मैं ये कहता हूं, जो आधार है, जो नींव है, वो है हमारे शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साझा लोकतांत्रिक मूल्य। और ये जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य दोनों ही देशों को बहुत मैच्योर बनाते हैं। और यदि कभी कोई असहमति आ भी जाती है तो दोनों देश इसको जो है, और क्या अमेरिका उस स्पेस में, उस जगह है कि वो भारत को नाराज करने का मोल ले सके? एक रिस्क जो है खास करके इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में बिना इंडिया के कुछ भी पॉसिबल नहीं है यूएस के लिए, ये भी एक पहलू है। और जिस तरह से भारत के रशिया के साथ भी बेहतर संबंध है, उसके बाद भी शायद ही ट्रंप ये रिस्क मोल भी लेना चाहें। नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी वो इस तरीके का कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहेंगे। और हमने ये देखा था कि उनके इनॉग्रेशन में भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर को जैसे सीटिंग अरेंजमेंट दिए गए, फ्रंट रो में बिल्कुल बैठाया गया। उसके अगले ही दिन जो मार्को रूबियो, जो कि यूएस के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, विदेश मंत्री हैं, उनकी पहली अगर किसी फॉरेन लीडर से मुलाकात हुई तो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के साथ हुई। क्वाड के जो विदेश मंत्रियों की बैठक अगले ही दिन हो गई। और अब 3 हफ्ते के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भी अब हो रही है और ट्रंप प्रशासन ने जाहिर है कि उन्हें इनवाइट किया है। तो ये जो जिस तरीके का ट्रंप प्रशासन भारत के प्रति जो रुख अख्तियार कर रहा है, जो कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इसमें फॉरवर्ड लुकिंग जो अप्रोच दिखाई देता है। और उसी तरीके से अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आप बयानों को अभी देखें, जो ट्वीट्स आप दिखा रहे हैं, और जब वो वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे तो उस समय उन्होंने जो मैसेज अपने ट्विटर, अपने एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया था कि ये जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप है, ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट को तो आगे बढ़ाएगी, ये पूरे ग्लोबल जो उन्होंने प्लेनेट की बात कही कि पूरे प्लेनेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भारत और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो भारत और अमेरिका की कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों राष्ट्रों के लिए, दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और उसका आधार शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस तो है ही। लेकिन अब दोनों राष्ट्र शेयर्ड विजन के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे और पूरे विश्व में जो चाहे, और विशेष रूप से मैं यहाँ पर अवश्य चर्चा करना चाहूंगा कि इंडो पैसिफिक रीजन, जिसकी कि आप चर्चा कर रहे थे, इंडो पैसिफिक रीजन आयुष जी इस पूरी 21वीं सदी का विश्व का मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट डायनामिक रीजन है, जो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। विश्व की 60% से की लगभग की आबादी यहाँ पे रहती है और ये इसमें अपार जो है रिसोर्सेस यहाँ मौजूद है। दुनिया का हर एक महाशक्ति अपनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के साथ कार्य कर रही है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंशियल जो डेमोक्रेटिक पावर है।
और इस भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि अपने संबंधों को बना के रखना चाहेंगे और अमेरिका की अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को सफल होना है तो भारत के साथ सहयोग अनिवार्य है, ये अमेरिका के लिए भी अनिवार्य है और इस बात को भी वो समझते हैं। क्वाड के इनिशिएटिव को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उसको रिवाइव किया था, उसकी जो समिट को लीडरशिप लेवल की समिट पर वो ले आए थे और अभी आप देखिए तो जैसा कि मैंने कहा क्वाड की जो विदेश मंत्रियों की बैठक उनके इनॉग्रेशन के 10 नेक्स्ट डे हो गई। तो जो क्वाड की जो महत्ता है उस क्वाड के अंदर जो भारत की महत्ता है, चाइना जैसा जो चैलेंज है, जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की चुनौती है, उन सभी को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अच्छी तरह से समझता है, स्वयं डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं। इसी वजह से आयुष जी मैं इस बात को फिर से कहूंगा, मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनका जो भारत के प्रति अप्रोच होगा वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होगा, बहुत कोऑपरेटिव होगा और वो अपने भले मैं से संजीव जी उस पर भी बात करना चाहूंगा। हो। जो 2020 में एक बार ट्रंप ने ऑफर किया था कि इंडिया और चाइना में वो मीडिएट कराने के लिए तैयार हैं, तो सिचुएशन भी काफी उससे बेहतर हुई है। इंडिया चाइना की सिचुएशन जो है